सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहाँ एक गरीब पिता मासूम बच्चे को गोद में लिए अपने हक के लिए दर दर भटकने को मजबूर है और आरोप ये भी है कि उसके काम के बदले उससे 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। जी 10,000 रुपये मांगा गया है। किसके द्वारा मांगा गया? मेरे से प्रमोद गुप्ता के द्वारा, नेकपाल हैं जो ईश्वरदासपुर क्षेत्र के, उनके द्वारा। सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक गरीब पिता मासूम बच्चे को गोद में लिए अपने हक के लिए दर दर भटकने को मजबूर है और आरोप ये भी है कि उसके काम के बदले उससे 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। रायबरेली के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के ईश्वरदासपुर गांव के रहने वाले रिंकू, जो लुधियाना की एक फैक्ट्री में मजदूरी कर अपनी 4 सदस्यीय परिवार का भरण पोषण करते हैं, पिछले काफ़ी समय से अपनी घरौनी में नाम दर्ज कराने के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं। पहले आप पीड़ित रिंकू का एक बयान देखिए। जी मैं तहसील में हूँ। किस मामले को लेकर के आप यहाँ पे आए? जी घरौनी के मामले में आए थे, एसडीएम साहब से मिलने आए थे कि एप्लीकेशन को देने आए थे। तो सर को मैंने एप्लीकेशन दिया तो सर ने बोला कि हाँ ठीक है, इसकी जो है जानकारी मैं अपने नेकपाल से करके और जो भी कार्रवाई होगी हम करवाएंगे। तो उसके बाद में सर ने तहसीलदार मैम ने उनके नेकपाल के पास में फ़ोन किया तो वो कह रहा है कि हम सन 2002 से नहीं आ रहे हैं, तब कि हमारा सर यहाँ पे 21 से हमारा निवास बना हुआ है, सारा कुछ हम आ जा रहे हैं। और यहाँ पे ये कहता है कि नहीं, ये मैम से को बोल रहा है तहसीलदार मैम को कि हम यहाँ पे सन 2002 से नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी। और उसके बाद लेखपाल का कहना ये है कि आप यहाँ के निवासी नहीं हो। जी यहाँ के निवासी नहीं, इतने दिनों से नहीं आ रहे तो हमारे पेपर कैसे हैं यहाँ के? हम यहाँ पे भाग दौड़ यहाँ पे इसलिए आए हैं कि मेरा काम है तहसील में। आप बाहर रहते थे क्या? जी मैं बाहर रहता हूँ, लुधियाने में रहता हूँ जी। क्या करते हैं? जी वहीं पे फैक्ट्री में काम करता हूँ जी। अपने परिवार को लेके, हमारी पत्नी, हमारे 2 बच्चे हैं सर। हम घरौनी में हमारा नाम छूट गया है तो हम उनको लेके कहाँ जाएं सर? अपने परिवार को हम लेके कहाँ पे रहेंगे? तो घरौनी के नाम पर आपसे कुछ जी बिल्कुल की गई है जी। कितना मांगा? जी 10,000 रुपये मांगा गया है। किसके द्वारा मांगा गया? मेरे से प्रमोद गुप्ता के द्वारा, नेकपाल हैं जो ईश्वरदासपुर क्षेत्र के, उनके द्वारा। और उनसे जितने बार भी मैं मिलता हूँ हाँ करके, मतलब जो काम उनसे बस में है, कई बार ये होता है कि कई सारे काम एक ही इंसान के बस में नहीं होते, तो वो जो काम उनके बस में है वो भी नहीं करते, उसमें भी हमें टहलाते रहते हैं। क्या बोलते हैं? कि हाँ ठीक है जाइए, हाँ देखेंगे, फिर करेंगे, चलो बाद में आना। फिर हमारा घरौनी का जो यहाँ पर ऊंचाहार तहसील में जब आप आए तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या मामला? जी मामला है, उनसे हमने पूछा कि सर आपने झूठ क्यों बोला मैम से? भी आपके पास में तहसीलदार मैम ने फ़ोन किया था तो आपने झूठ क्यों बोला कि हम सन 2002 से नहीं आ रहे हैं? हम तो आ जा रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, अभी तक भी यहीं पे खड़े हैं, तहसील में खड़े हैं, आते नहीं तो ऐसे तो होते नहीं सर। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम आए हैं तो हमारी बात को जो है सुने बगैर, पूरी बात समझे बगैर अपने आप से जो भी होता है ऊंचे अधिकारियों को बता देता है। अब ऊंचे अधिकारी फिर उसकी बात पर विचार करते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी ऐसे कर्मचारियों के लिए यही कहना चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई है इनके खिलाफ तो सख्त होनी चाहिए, क्योंकि गरीब इंसान, हम अपने बच्चों को लेकर अपना परिवार चलाएं कि इनको पैसे दें हम। कितनी आमदनी है आपकी? जी हमारी आमदनी महीने में 15-16 हज़ार रुपये है सर। उसमें परिवार चलाना, किराए पे रहना हूँ, किराए का कमरा देना, भाड़ा है सब। परिवार में कितने लोग कमाने वाले हैं? जी मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ। कितने परिवार में कितने लोग हैं? जी 4 लोग हैं, हमारे 2 बच्चे, हम पत्नी। जी क्या नाम है आपका? रिंकू नाम है जी। रिंकू का आरोप है कि क्षेत्र के लेखपाल ने उनके काम के बदले 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की है। गरीब मजदूर रिंकू का कहना है कि वह 15 से 16,000 रुपये महीने कमाते हैं। ऐसे में वह परिवार चलाएं या फिर रिश्वत दें, यह उनके लिए सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने तहसीलदार से शिकायत की तो तहसीलदार ने लेखपाल से फ़ोन पर बात की। इस दौरान लेखपाल ने कहा कि रिंकू लगभग 2002 से क्षेत्र में नहीं रह रहा है, जबकि रिंकू का दावा है कि उनके पास से 2021 तक के सभी निवास संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं और वे लगातार तहसील के चक्कर काट रहे हैं। रिंकू ने कहा कि वह 15 से 16,000 रुपये महीने कमाता है। ऐसे में परिवार पाले, किराया दे या फिर लेखपाल को रिश्वत दे, और यही सबसे बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में ऊंचाहार उप जिलाधिकारी विवेक राजपूत ने कहा कि रिश्वत के मामले में जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ
उप जिलाधिकारी ने कहा, ये भी आप सुनिए। ये शिकायतकर्ता हैं रिंकू ईश्वरदासपुर की। या जन सुनवाई में सुबह मेरे ऑफिस आए। इनकी शिकायत थी कि जो घरौनी वितरण हुआ है उसमें इनका नाम मिसिंग है। तो उस समय तहसीलदार महोदय भी मेरे कार्यालय में ही उपस्थित थी। तो उन्होंने इनको अवगत कराया कि जब प्रथम बार घरौनी वितरण का कार्यक्रम हुआ है, घरौनी का जो ड्राफ्ट दिया गया था गाँव में, तो उसमें आपत्तियाँ मांगी गई थी। फिर जब ड्राफ्ट पब्लिश हो गया उसके बाद भी एक विंडो दी गई थी जिसमें जिन व्यक्तियों को उन घरौनियों में कोई भी आपत्ति है, कोई नाम छूट गया है या कोई नाम गलत अंकित हो गया है, तो उस विंडो के अंतर्गत वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। तो रिंकू द्वारा बताया गया कि उस समय भी उन्होंने वो आपत्ति दर्ज नहीं करा पाई, इस वजह से शायद उनका नाम घरौनी में छूट गया। तो ये जांच का विषय है। तहसीलदार साहब ने फिर इसको जो शिकायत करता है रिंकू, इनको कहा कि आप अपने सारे अभिलेख और जो भी शिकायत अगर आपने लिखित में कोई प्राप्त कराई हैं वो हमें दीजिए। उसके उपरांत हम देखते हैं इसमें किस तरीके से उसमें आपका जो समस्या है उसका किस तरीके से निस्तारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने एक वीडियो मुझे दिखाया जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा कहा जा रहा है कि लेखपाल प्रमोद गुप्ता द्वारा इनसे कुछ पैसे की मांग की गई है। तो ये भी अब क्योंकि ये आपके वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड पे आ चुका है, ये भी एक जांच का विषय है। इसकी जांच भी नायब तहसीलदार स्तर से पृथक से कराई जाए। अब सवाल ये है कि क्या गरीब को उसका हक बिना रिश्वत दिए मिल पाएगा? क्या जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी? और कब तक गरीब अपने ही हक के लिए दर दर भटकता रहेगा? आशीष मौर्य, अनकट न्यूज़, रायबरेली।